प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज NCVT नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फिटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 81 82 83 20 19 व 88 088 96 154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आज हम आजमगढ़ जनपद के सरदर लोकसभा क्षेत्र के सगड़ी विधानसभा के बेलकुंडा गांव में हैं। यहां पर तमाम लोग, गांव के लोग देखिए इकट्ठा हुए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे चुनावी चर्चा अब की किसके साथ है। अब की बात सदर लोकसभा क्षेत्र से दिनेश लाल यादव के सर पर ताज बंधेगा या निरहू के को हराकर धर्मेंद्र यादव के सर पर ताज बनेगा। तो हम बात करेंगे, एक भाई साहब हैं, इनसे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हरिलाल गुप्ता है सर। हरिलाल भाई, अब की बार किसके साथ? हम बीजेपी के साथ हैं सर। कौन सा ऐसा काम बीजेपी की है कि अब की बार आप बीजेपी के साथ हैं? कोई 2-4 काम गिनवाइए। बीजेपी बहुत बढ़िया काम करी हैं और करती रहेंगी। कोई काम गिनवा दीजिए मुझको। नेताजी पूछेंगे। और काम क्या, बिजनेस में भी सब ठीक है चल रहा है और काम धंधा भी ठीक चल रहा है। और लोगों का कहना है कि लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। ये सब से पूरा शांति मिली है। शांति मिली है। देखिए, इनका कहना है कि ये सब से शांति मिली है और अब की बार हम बीजेपी की सरकार हैं। लगता है कि अब की बार यहाँ से बीजेपी जीतेगी या हारेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। तो हम और एक शख्स हैं, इनसे भी पूछेंगे। थोड़ा भाजपा के नेता भी सुना में, देखने में भी लगता है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता, जिला मंत्री पिछड़ा मोर्चे। अमित भाई, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार भाजपा सरकार। अब की बार 400 पार या 400 हार? 400 पार। 400 पार निश्चित ही 400 किस पार। मुद्दों पर 400 पार? विकास के मुद्दों पे, हर मुद्दे पे लगभग विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिस आधार पे वो चुनाव लड़े। विपक्ष कहता है कि केवल बीजेपी सरकार में जुमलेबाजी होती है, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं। आप देख लीजिए, सपा सरकार थी जो दिन दहाड़े महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, आम जनमानस के साथ कोई बैंक से पैसा नहीं निकाल के लेके जा पाता था। अभी सबका कोई डर नहीं है भाजपा सरकार में। सभी लोग अमन चैन से अपने काम में लगे हुए हैं और भाजपा सरकार को। युवा वर्ग कहता है कि यूपी गवर्नमेंट या भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की गवर्नमेंट युवा विरोधी है। अब तक जितने भी वादे किए बीजेपी सरकार वादा पूरा नहीं की है। अभी हुआ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार ने जितने भी वादे किए हैं, आप ही देख लीजिए। राम मंदिर का मुद्दा कितनों साल पुराना था, उसके बाद जनता कहती है कि राम मंदिर से भोजन नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मंदिर से ही समझ लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। आप ऐसी काहे बात कर रहे हैं? देख लीजिए। देखिए, इनका कहने का मतलब है कि मंदिर से ही अर्थव्यवस्था चलती है, यानी रोजगार देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार देने से अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार देने से उनका कुछ विकास होने वाला है। सिर्फ मंदिर बनवाने से ही विकास होगा, भाजपा नेता, युवा नेता का कहना है। नहीं, भाजपा सरकार में मंदिर के साथ साथ सभी लोगों का रोजगार के मामले में, हर मामले में सरकार। महंगाई चरम सीमा पर है। ये महंगाई तो कुछ नहीं है। डीजल पेट्रोल 100 के लगभग, तेल 200, आलू इस समय 25 रुपया है। करे महंगाई नहीं है, आलू 25 रुपया है। आलू 25 रुपया है तो महंगाई तो सीजनी बात है भाई। अभी घट के 10 रुपये किलो हो जाएगा। दाल 180 रुपया है, तेल 200 रुपया है। महंगाई नहीं है। नहीं, राष्ट्रवाद के आगे तो कुछ नहीं महंगा है। समझ लीजिए, राष्ट्रवाद के आगे
कुछ महंगा नहीं है। दाल 180 रुपये किलो है, चाहे 70 रुपये, चाहे 150 रुपया हो। आपका कहने का मतलब कि दाल 400 पार होगी, हम फिर बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी सरकार राष्ट्रवादी पार्टी है, हम लोग भी राष्ट्रवादी आदमी हैं, आप पार्टी के सदस्य हैं और संगठन में काम करते हैं। अब की बार 400 पार नारा जो मोदी सरकार ने दिया है, उस नारे को लेके हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब की बार 400 पार। सपा के लोगों का कहना है, इंडिया गठबंधन का कहना है कि 400 पार नहीं, 400 हार। सपा मतलब सफा। अभी कल केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे आजमगढ़ में, हम लोग मीटिंग में थे, वो बोले सपा मतलब सफा। सपा का कोई वजूद नहीं है। पूरे 80 की 80 लोकसभा सीटों में 1 या 2 सीट निकल जाए सपा की, वही बहुत बड़ी बात होगी। 80 सीटों पे अब की बार आप लोग धर्मेंद्र यादव को या निरहू यादव को कितने वोटों से जिता सकते हैं, किनके साथ हैं? निरहू यादव के साथ हम लोग हैं भाई। वो लोग दिनेश लाल यादव सांसद जी हमारे हैं, हरदम दुख सुख में काम आते हैं क्षेत्र में सभी लोगों के, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अब की बार मार्जिन लगभग 1 से 1.5 लाख रहेगा। अब की बार मार्जिन चुनाव जीतने का उनका। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अब की बार हम लोग कम से कम 2 से 2.5 लाख वोट से निरहू को हरा कर भेजेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले ही हर ब्लॉक में देख लीजिए, प्रधान, बीडीसी, महाप्रधान, ब्लॉक प्रमुख, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभी लोग टूट के आ रहे हैं पार्टी यादव में। समाज का कहना है कि जो लोग भी यादव समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी में यहाँ से जुड़े हैं, वो अपना ही वोट दिलवा पाएंगे, अपने घर का ही नहीं दिलवा पाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ कुछ न कुछ जनाधार होता है। आप तो इस मामले में जानते ही होंगे, जनाधार होता है उनके पास। कुछ दिन पहले ही आप ही कहे, एक जो आपके ही एक ऐसे नेता हैं, युवा नेता हैं, प्रधान भी हैं, आप ही के द्वारा कहा गया था कि उनका गांव में जनाधार नहीं है, वो क्या कर पाएंगे। आज कैसे जनाधार उनका बढ़ गया? जनाधार पार्टी के नाम पे वोट मिलेगा ना, उनके नाम पे थोड़ी वोट मिलेगा। पार्टी के नाम पे, फिर मोदी आप- जोगी के नाम पे वोट मिलेगा। ठीक। जब मोदी के नाम पर मिलेगा वोट, तो जो लोग नाराज हैं वो उनके साथ कैसे जाएंगे? कौन नाराज है? कोई नाराज नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि जनाधार से वोट मिलता है, मोदी जोगी के नाम से। चलिए, अब इनसे बातें हो गई। एक और युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले परिचय, राजू चौहान। राजू भाई, अब की बार सदर लोकसभा में किसकी सरकार? लोकसभा आजमगढ़ सदर की नहीं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार होने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। और लोकसभा से हमारे दिनेश लाल नेहरू लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे। किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है? मुद्दे जो थे वो खत्म हो चुके हैं। बहुत मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। ना सपा करती है, ना बसपा करती है, ना भाजपा करती है, ना कांग्रेस करती है। कोई सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, केवल बहकावों में आकर लोगों को बहकावा दे रही है, जुमला दे रही है। तो अब की भारतीय जनता पार्टी का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर आएगी? कि वो 15 लाख वाले मुद्दों पर आएगी? 15 लाख सबके खाते में। 400 गैस सिलेंडर था, आपके पार्टी के लोग सर पर गैस सिलेंडर लेके घूमते थे, आज 1200 है। जैसे हमारा कहने का मतलब ये है कि महंगाई के और किस मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जैसे हम बता दें कि जब दूसरी बार प्रधानमंत्री हुए थे माननीय नरेंद्र मोदी जी, 370 धारा हटाने का जो इतना बड़ा महाभारत का रिकॉर्ड उन्हें खड़ा किया था। दूसरा नंबर, राम मंदिर जो 5,000 सालों से जो पुराना मामला चल रहा था, उसको हटाने का काम किया। जैसे किसी की भी इलाज के लिए कोई दिक्कत परेशानी आए, हर अस्पतालों में 5-5 लाख का आयुष्मान कार्ड का सुविधा दे रखा है। राशन व्यवस्था, और रही बात तेल पानी की, अब अभी हमारे एक मित्र से कहा कि तेल पानी महंगा हो रहा है, व्यवस्थाएं महंगा है। वो महंगा कितना भी हो जाए, महंगाई सब झेल लेंगे। बाकी इससे पहले जो सरकारें आई थी उसमें गुंडई, बदमाशी हर तरीके से होती थी। उस चीज़ को आदमी कोई नहीं झेल सकता है। सब सुकून से जीना चाहते हैं। 10 रुपये महंगा रहेगा चलेगा, बाकी वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और एक बात और हम कह देना चाहते हैं सर आपसे, कि आपने कहा कि अगर वो 2-2.5 लाख से अगर माननीय बड़े भाई धर्मेंद्र यादव अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो हम लोगों का
लोगों के बीच में दौड़ना, गांव में प्रचार करना कोई मेहनत नहीं है। हम उसी दिन आपके माध्यम से ये भी कह देना चाहते हैं कि 2 लाख से अगर वो चुनाव जीत जाएंगे तो हम लोग राजनीति भी यहीं इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी दे देंगे। बाकी दिनेश लाल निरहू इस बार उनको चुनाव हरा के दोबारा भेजेंगे कि सिपाही जो वहाँ से लखनऊ से चल के आते हैं, एक दिन में जनता के बीच में आते हैं। आप बता दीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, कभी जनता के बीच में धर्मेंद्र बड़े भाई हमारे दिखे? दिनेश लाल निरहू हमेशा घूमते हैं फिरते हैं। लोग कहते हैं वो पिक्चर बनाते हैं, हाँ वो पिक्चर बनाते हैं। अगर पिक्चर उस गांव में बना रहे हैं आजमगढ़ में तो वहाँ पर जन सुनवाई की भी व्यवस्था होती है। यही समाजवादी वाले भैया लोग गमछा अपने गाड़ी में पटक कर साइकिल वाला अपना काम को लेकर पहुँच जाते हैं कि सर हमारे डीएम के फ़ोन करना, यहाँ करना, वहाँ करना। हम लोग खुद देखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कितने खुश थे। आजमगढ़ में कौन सा विकास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था, थोड़ा बताइए। आजमगढ़ में जैसे कि विश्वविद्यालय बन गया और आजमगढ़ में ऐसे ऐसे कई रोडें हैं जो 10-15 सालों से बन नहीं रहा था। जैसे कि रोना पार से बिलरिया गंज, इसमें काफ़ी विधायकों ने आवाज़ लगाया, कोई मतलब नहीं निकला। चाहे वो सगड़ी के विधायक हों, चाहे गोपालपुर विधानसभा के हों। बाकी दिनेश लाल निरहू जब आए उन्हें कहा कि अगर मैं 1.5 साल में या 2 साल में मैं काम आपके लायक नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। और इसी के मुद्दे के साथ दिनेश लाल निरहू ने उस रोड को बनवाने का काम किया। और इस मुद्दे के साथ काफ़ी ऐसे ऐसे रोड हैं जिनकी चर्चा पूरे आजमगढ़ में चल रहा है। उसी के मुद्दे के हिसाब से चुनाव वो दोबारा लड़ रहे हैं। नहीं तो वो लड़ने नहीं आते कि जब मैं काम नहीं करा सकता जनता का तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। बाकी उन्हें काम कराया है और करके दिखाया है और पब्लिक की सेवा भी की है। सुख दुख में रहें, हमको ऐसे नेता चाहिए। हमारे दिनेश लाल निरहू दोबारा से